नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान शहर के दीनदयाल नगर में सामुदायिक भवन में पासी समाज की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें कि सिवान नगर की एक बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता सोनेलाल चौधरी ने किया। और आपको बता दें कि मंच का संचालन जिला अध्यक्ष जो सुदर्शन चौधरी हैं उन्होंने किया। वही आपको बताते चले कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष ललन चौधरी ने संगठन की मजबूती के लिए सभी को एकमत रहने की अपील की। नगर अध्यक्ष के तौर पर संतोष कुमार चौधरी को बनाया गया। वही इस सभा में तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा कि सरकार से पासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी हकदारी के लिए मांग करना होगा और इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से एकजुट हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। वही आपको बताते चले कि सरकार से यह भी मांग किया गया कि जो पासी समाज के जो व्यक्ति हैं अमूल्य जो व्यवसाय है ताकि उसमें टैक्स लागू किया जाए और पासी समाज के लिए एक पैकेज देकर के समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी इन लोगों ने बताया कि बढ़ चढ़ कर भागीदारी इस बार पासी समाज की पूरे सिवान जिले में होने वाली। और खास करके आपको बता दें कि ललन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है पासी महासभा के, उन्होंने कहा कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में पासी समाज पूरी एकजुटता के साथ हिस्सा लेगी और तमाम जगहों से हम लोग अपने अपने प्रतिनिधि को चुनाव जितवा करके और सदन में भेजने का काम करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ललन चौधरी उनके साथ तमाम लोग जब पहुंचे वहां पर तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। और इस बैठक में नगर के तकरीबन आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में पासी समाज के लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें आपको बता दें कि सभा में भाग लेने वालों में लाल बाबू चौधरी पूर्व ग्रामीण बैंक के मैनेजर है, जयराम चौधरी पूर्व पंचायत सचिव, रामेश्वर चौधरी, भरत चौधरी पूर्व स्टेट बैंक मैनेजर, राजेश चौधरी, राजकुमार चौधरी, रमेश चौधरी, जयप्रकाश चौधरी, राजकिशोर चौधरी, महाराजगंज के अध्यक्ष भी मौजूद थे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पासी समाज के, वो तमाम लोग इस बैठक में पहुंचे हुए थे। आइए हम सीधे ले चलते हैं कि इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी और जो प्रदेश के अध्यक्ष ललन चौधरी ने अपनी समाज की एकजुटता पर और आगे और मजबूत बनाने के लिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए आतिफ के साथ चंदन कुमार, सीवान। हमें के संगठन बनता समाज का हिसाब कुछ बनता जाने देगा मुझे बेचारे अब इसके पास आए अब ये सबको सूचना भी दे सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि सिवान जिला में भी उसी दिसंबर या जनवरी में जो खारमास का महीना होता है, जनवरी में होगा नहीं दिसंबर 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक हमारा रहता है। समाज के जिला अध्यक्ष क्या कुछ कहेंगे आज ये जो महासभा हुआ है, महासभा को लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश देना? आज मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी हमारे पासी भाई जो भी आए हुए हैं, नहीं भी आए हुए हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोग के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना है, उसी प्रकार एक पासी आयोग का निर्माण किया जाए और पासी आयोग के द्वारा हमारी जनसंख्या को उजागर किया जाए और इसे एक विशेष पैकेज बनाकर हमारे पासी भाइयों का उद्धार किया जाए। मांग है पासी समाज के लोग हैं, संगठनित मजबूती के लिए आपका पहल क्या है? देखिए संदेश क्या रहेगा? इसके पहले हम लोगों ने 10 तारीख को पटना में विद्यापति भवन में कार्यक्रम पासी समाज का हुआ था, जिसमें बिहार से जो पदाधिकारी हैं उन्हीं लोगों को बुलाया गया था और जो सिवान के पूर्व मंत्री माननीय मंगल पांडे जी है
उनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। जदयू के लोकप्रिय विधायक हमारे पासी समाज के आदरणीय मनीष कुमार हैं, उनको भी हम लोगों ने बुलाया था। तो हम लोग अब जगाना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द हम लोग जिला लेवल पर भी सम्मेलन करेंगे। और तब जो है लास्ट में हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में भी पासी सम्मेलन करने का काम करेंगे। लगातार बैठक चल रहा है। अभी इसके पहले छपरा हुआ था, गोपालगंज हुआ था, जिस सम्राट चौधरी क्या बात बोल रहे हैं, जो अभी आज मुख्यमंत्री हैं, कभी डिप्टी सीएम थे, कुछ समय भी जो है पासी समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, आपने सम्मानित भी किया। तो फिर चलते चलते क्या रहेगा इनसे आग्रह, मांग क्या रहेगी? अरे हम लोग का मांग यही है कि पासी समाज अब जग चुका है। पासी समाज के हक अधिकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी से आग्रह करना चाहते हैं। एक पासी समाज के लिए मान लीजिए कि एक्सीडेंट कोई किसी का हो जाता है तो सरकार से 4 लाख रुपया मिलता है। हम पासी समाज के लिए मांग करते हैं कि जो तारीख छठे समय तड़कुल पर से गिर जाता है उसको एक्सीडेंट ही माना जाए और उस परिवार को भी 4 लाख रुपया मिले और उसके परिवार में जो बचा है उसको कोई सरकारी जो है अगर संभव हो तो आंगनबाड़ी सेविका चाहे आशा जो भी हो कोटा का डीलर बना दिया जाए, किसी न किसी तरह सरकारी सुविधा उसको मिले। बहुत से हमारे समाज के लोग इस सीजन में तड़कुल पर से गिर कर मर गए लेकिन उनको 1 रुपया का सहयोग नहीं मिला। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसको भी सरकार जो है तुरंत इस पर संज्ञान ले और जितने भी हमारा पासी समाज के लोग मरे हैं तड़कुल पर से गिर के उनको 4 लाख रुपया तुरंत मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के लिए नौकरी भी दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या है? देखिए, अखिल भारतीय पासी महासभा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। पासी महासभा का संगठन जो है उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से है और पासी समाज के बगैर उत्तर प्रदेश का सरकार बनना असंभव है। हम लोग बिहार में भी पासी समाज को जगा रहे हैं। हम बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ललन चौधरी हमारा नाम है। हम इसी जिला के रहने वाले हैं तो हम लोग शुरुआत अपने जिला से कर रहे हैं। हम लोग का संगठन पूरे जिले में मजबूती के साथ बन रहा है। हम लोग हर पार्टी को एहसास दिला देंगे कि पासी समाज भी अब जग चुका है और पासी समाज को कोई भी दरकिनार करके चलेगा तो सत्ता और नेता नहीं बनेगा। बहुत से लोग हैं जो पासी का वोट लेते हैं लेकिन पासी समाज को सम्मान देने की जब बारी आती है तो सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग समाज के कुछ युवा पासी समाज से निकल करके आज बहुत खुशी हो रहा है और पासी समाज के तरफ से हम लोग बधाई देना चाहते हैं उनके माता पिता को कि उन्होंने अपने बेटे को वीडियो जैसा पद जो है हमारे पासी समाज को मिला है। प्रभु चौधरी का बेटा है, दिनेश कुमार चौधरी उनका नाम है, रामजी चौधरी को मिला है, वीडियो बने हैं। पासी समाज की तरफ से हम लोग उनका स्वागत करते हैं और प्रयास करेंगे कि पासी समाज उनके दरवाजे पर जाके ढोल नगारे के साथ हम लोग फिर उनका स्वागत करने का काम करेंगे। हमारे ही समाज के डॉक्टर आदर्श राज हैं, MBBS बने हैं। हम लोग उनके भी परिवार को और उनको जो है अपने पासी समाज की तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों का सोच बदला तो आज पासी समाज का बेटा आज डॉक्टर बन गया। ठीक उसी तरह डॉक्टर इंजीनियर अमित कुमार चौधरी हैं, जेई है, जेई में उनका सिलेक्शन हुआ है IIT। पिता उनके हैं अदालत चौधरी हसनपुरा के हैं। हम लोग पासी समाज की तरफ से उनके पिताजी को भी, माताजी को भी और उनके लड़के को भी धन्यवाद देते हैं कि उनका सोच बदला तो जो है इतने बड़े पद पर उन्होंने गया। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि फिर सबके घर जाके बारी बारी से उन लोगों का स्वागत करेंगे। एक है इंजीनियर अर्क प्रकाश, पिता सुदर्शन चौधरी जो सिवान के जिला अध्यक्ष है। इनका भी बेटा जो है इंजीनियर है, तैयारी कर रहा है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि हमारे समाज में जितने भी पासी समाज हैं वो जो है हम लोग गांव-गांव में जाके जगाने का काम कर रहे हैं कि आपका ताड़ी का व्यवसाय है कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन हम लोग का मेन सरकार से भी मांग है कि पासी बिरादरी आज भूखमरी के कगार पर है। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं आप लोग मीडिया के माध्यम से कि हमारे पासी समाज की देखिए, नजर उठा के हमारे पासी समाज बद से भी बदहल हालत में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका रोजगार मात्र एक ठो ताड़ी का था, जो ताड़ी छेते थे और ताड़ी बेच करके अपने परिवार के पालन पोषण करते थे। आज लाइसेंस फ्री हो गया, ताड़ी फ्री हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि आज हमारे समाज के लोग दर दर भटक रहे हैं। आज उनका बच्चा को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे ताड़ी का ठेका पहले मिलता था, वैसे फिर ठेका दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए, ताकि हर जाति के हर वर्ग के लोग जो ताड़ी छे रहे हैं उस पर पाबंदी लगे और पासी समाज को रोजगार मिल सके। सरकार से हम और मांग करते हैं कि पासी समाज के लिए एक स्पेशल कोई फंडिंग का पैकेज का व्यवस्था किया जाए, ताकि पासी समाज की ताड़ी से निकल के कोई अलग रोजगार कर सके और अपने परिवार की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह वो अच्छा से कर सके और अपने जीवन जो है सही तरीका से जीने का काम करे। हम लोगों का सोच है कि पासी समाज कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। पासी समाज अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते आया है। हम उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पासी समाज की बखान करते हैं, पासी समाज के हित की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी पासी समाज के हित की बात करते हैं। तो हम लोग बिहार में भी अपने पासी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे पासी समाज जो है बिहार में 40-50 लाख की संख्या है, लेकिन हमारा पासी समाज बट गया है। हम लोग इधर लिखते हैं चौधरी, तो हम लोग जादव भी चौधरी लिखते हैं, तो हम लोग का चौधरी में हम लोग जादव में चल जाते हैं, पासी समाज जीरो हो जाता है। आप औरंगाबाद के तरफ जाइएगा तो पासी समाज उधर महतो लिखता है, तो महतो हमारे तरफ नोनिया जाति को कहते हैं, तो हम लोग महतो में बट जाते हैं। उस जन स्वराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भारतीय लिखते हैं, तो भारतीय इधर हम लोग पंडित बिरादरी में भारतीय लिखते हैं, तो हम लोग भारतीय में चल जा रहे हैं। तो हम लोग का अब लक्ष्य रहेगा कि पासी समाज 67 देश के 67 राज्य में राजा थे। तो महाराजा बिजली पासी, लखनऊ के बसाने वाले महाराजा लाखन पासी, ऐसे ऐसे बहुत से राजा थे। तो हम लोग अपने पूर्वज को इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हर स्कूलों में अपने पासी समाज की इतिहास चल रहा है, और वहाँ के पासी समाज को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने राजा महाराजा के किला थे सब लोग दखल करने के काम कर रहा है, लेकिन हमारा पासी समाज वहाँ मजबूती के साथ लड़ रहा है। अब बिहार भी उत्तर प्रदेश जाएगा और पासी समाज से कदम मिला के चलेगा। और वहाँ के जो राजा हमारे वंशज थे, हम लोग के राजा थे, उन लोगों का इतिहास का जो चोरी किया गया है उसका हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। तो जो राजा महाराजा का किला है उसको सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि उसको जो है पूर्ण रूप से बहाल किया जाए, वहाँ स्मारक बनाया जाए और हमारे समाज को वहाँ मान सम्मान मिले। और बिहार में भी हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। तो पहला ये पासी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये दूसरा बैठक है, और आज का बैठक केवल सिवान शहर का बैठक है। अब इसके बाद हम लोग हर प्रखंडों में जाएंगे और महाराजा बिजली पासी के नाम पर सिवान टाउन हॉल में 10,000 पासी की संख्या जुटा करके और हम लोग बहुत बड़ा एक महाराजा बिजली पासी के जन्म उत्सव मनाने का काम करेंगे। आज शुरुआत हो गया और हमारे समाज के सभी लोग एक स्वर में कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लोग भी विश्वास दिलाते हैं कि अपने समाज के दुख सुख में हमेशा हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हमेशा दुख सुख में रहेंगे। हम लोग का मेन लक्ष्य है कि जो पंचायत चुनाव आ रहा है तो अपने समाज के लोगों को मुखिया में लड़ाना है, जिला परिषद लड़ाना है, नगर परिषद लड़ाना है, वार्ड बीडीसी सरपंच पे लड़ाना है और उसको जीताना है। और हम लोग इसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे और गांव जाके प्रचार प्रसार करेंगे और अपने समाज के लोगों को पहले हम लोग जिताने का काम करेंगे। इतना ही बात कह के मैं अपने पासी समाज को
और जो दर्शक देखेंगे उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मीडिया साथियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, अपने समाज के लिए प्रणाम करता हूँ। पासी समाज जिंदाबाद, महाराजा बिजली पासी जिंदाबाद।